बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चे आप? ठीक हैं? मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेसन है वो है एसिड एंड बेस। ये हमारी केमिस्ट्री का चैप्टर 7 है, जिसमें हम लोग जो है वो ज़्यादातर डिस्कस करेंगे जो आम पाए जाने वाले एसिड्स हैं, जिनका रूटीन लाइफ में हमारा बड़ा इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा हमें केमिस्ट्री के बहुत सी चीज़ों का आप लोगों को पता होता है, लेकिन हम उसके मतलब जानते नहीं हैं। आज हम इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ड एसिड है क्या, या वर्ड बेस जो है वो क्या है, और कैसे हम लोग जो है वो इसको सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड एसिड है, ये वर्ड एसिडस से डिराइव किया गया है, मीनिंग जिसके जो है वो सोर टेस्ट है। इसका मतलब हर वो चीज़ जिसका जायका तुर्श है, जो हमें सोर जो है वो मालूम होती है, वो चीज़ जो है वो उसके अंदर डेफिनेटली एसिड है। अब इसमें कौन सी चीज़ एसिड हो सकती है, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो है वो सोर टेस्ट, मीन जिसका जायका तुर्श होगा। हाँ, ये केमिस्ट्री का जो है वो टर्म इस्तेमाल हो रही है, विच इज़ नोन एज टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। यहाँ ब्लू लिटमस से मुराद क्या है? लिटमस पेपर है, जो टोटली जो है वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो है वो बेस करता है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि हम लोग सोल्यूशन, जो भी हमें गिवन सोल्यूशन होगा, हम उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर लेके जाएंगे, और ब्लू लिटमस पेपर जो है अगर रेड हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो है वो क्या है? एसिड है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसका डेफिनेशन में कोरेसिव फॉर द स्किन एंड क्लॉथ, मीन इसका मतलब ज़्यादातर एसिड जो हम लोग रूटीन लाइफ में देखते हैं वो हमारे जो है वो स्किन और क्लॉथ्स, मीन कपड़ों के लिए जो है वो नुकसानदेह होते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल्स के तौर पे देखें, एसिड जो है वो इंक्लूड, सबसे पहले एसिटिक एसिड है जिसका फार्मूला CH3COOH होता है। उसके बाद जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका फार्मूला जो है वो H2SO4 है। ज़्यादातर बैटरीज़ में इस्तेमाल होता है। घर की जो UPS की बैटरीज़ हैं उसमें पानी के अंदर जो है जो एसिड मिला के हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें डालते हैं, वो जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड है, ये ज़्यादातर जो है वो कॉपर प्लेट्स के ऊपर जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ज़्यादातर जो है वो सैनिटरी की चीज़ें साफ़ करने के लिए जो है वो घरों में इस्तेमाल होता है। मोस्ट ऑफ दीज एसिड्स आर फाउंड इन द एक्वस सोल्यूशन। ये ज़्यादातर आप लोगों को एसिड जो है वो एक्वस फॉर्म में मिलते हैं। एक्वस सोल्यूशन केमिस्ट्री का जो टर्म है, इसका मतलब ये है कि ये पानी में हल पजीर होंगे। ये ज़्यादातर जो है जो आप लोगों को रूटीन लाइफ में मिलते हैं, ये पानी में हल हुए होते हैं। इसके बाद आप लोग इसकी टाइप्स की तरफ आएंगे, तो टाइप्स इसकी जो है वो क्या है, आप लोग देखेंगे कि टाइप्स इसकी जो है वो दो टाइप्स हैं। नंबर 1 जो है वो मिनरल एसिड्स हैं, और नंबर 2 जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अब ये जो मिनरल एसिड्स हैं, ये ज़्यादातर जो है वो मिनरल से ड्राइव किए जाते हैं। मिनरल्स क्या हैं? मादनियात हैं। जैसा कि कोई एक मादनी चीज़ जो कि हमें रूटीन लाइफ में मिलती है वो है सोडियम क्लोराइड। और इसके अलावा बहुत से लोग इसके मतलब जानते हैं, सोडियम क्लोराइड घर में आम इस्तेमाल होने वाला नमक है, टेबल साल्ट जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसका फार्मूला जो है वो NaCl है। और उसके बाद अगला जो है वो है सोडियम नाइट्रेट। मीन सोडियम नाइट्रेट इतना ज़्यादा घरों में इस्तेमाल नहीं होता, ये भी जो है वो मादनियात में से है। इसका फार्मूला NaNO3 है। और ये वो मिनरल्स हैं जिनसे जो है वो एसिड ड्राइव किए जाते हैं। और ये जितने भी एसिड्स हैं, ये ज़्यादातर जो मिनरल एसिड्स होते हैं, ये स्किन एंड क्लॉथ्स के लिए जो है वो क्या होते हैं, आप लोग कह लें कोरेसिव, मीन खतरनाक होते हैं। जिसमें सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फार्मूला HCl है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। इनके यूजेस में पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसके बाद अगला एसिड जो है, मीन इसकी अगली टाइप जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है, या इसको नेचुरल एसिड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज से हासिल किए जाते हैं। नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं? मसलन ये प्लांट्स और एनिमल्स से बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राइव किए जाते हैं। इनके कुछ सोर्सेज और कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जैसे कि एसिटिक एसिड है, ये विनेगर से मीन सिरके से हासिल किया जाता है। या उसके बाद जो है वो स्कॉर्बिक एसिड है, जो कि आंवला या गावा से हासिल किया जाता है। सिट्रिक एसिड है, जो कि जो है वो ऑरेंज एंड लेमन वगैरह से हासिल किया जाता है। तो इस तरह और भी ऑर्गेनिक काफ़ी एसिड्स हैं जिनको मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल किया जाता है।
तो इससे अगली जो इंशाल्लाह वीडियो होगी उसमें हम लोग जो है वो सीखेंगे बेस के मुतालिक। और आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा ये टॉपिक आज का पसंद आया हो या समझ आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।